हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं सीडीपी की क्लास सीटेट 2024 दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। ये क्वेश्चन एकदम नए पैटर्न पर आधारित हैं और ये एकदम न्यू क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है और इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। आज हम करेंगे वाइगोत्स्की पर आधारित कुछ नए क्वेश्चंस। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है एक अभिकथन। वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पर बात की गई है कि जो वाइगोत्स्की है उनका मानना है कि जो सीखना होता है बच्चे में वो एक सोशियो कल्चर के थ्रू होता है। बच्चे को सोशलाइजेशन के कारण बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आगे इसका कारण देखते हैं। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे मुख्य रूप से एकांत, अन्वेषण और व्यक्तिगत समस्या समाधान के माध्यम से अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे जो हैं सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, समाज में सक्रिय रहकर सीखते हैं। और यहाँ पर जो कारण दिया है इसमें दिया है कि वो एकांत अन्वेषण में सीखते हैं और व्यक्तिगत माध्यम से उनकी क्षमताएं विकसित होती हैं। तो ये जो कारण है ये यहाँ पर असत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर जो है ये असत्य है, अर्थात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अभिकथन दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है जिसको बोला जाता है जेडपीडी। तो जेडपीडी की बात यहाँ पर की जा रही है। कार्यों के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो एक शिक्षार्थी अधिकार जानकर या अन्य मार्गदर्शन के साथ कर सकता है। तो जेडपीडी क्या है। जेडपीडी का मतलब है कि बच्चा अगर किसी कार्य को करने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहा है और उसको थोड़ी मदद कर दी जाए या स्कैप फोल्डिंग दे दी जाए तो बच्चा उस कार्य को कर सकता है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। ये बात वाइगोत्स्की के द्वारा की गई है। अब इसका कारण देखते हैं। कारण में दिया है जेडपीडी शिक्षार्थियों के वास्तविक विकास और सहायता से उनके संभावित विकास के बीच के अंतर को उजागर करता है। तो जी हाँ, जेडपीडी शिक्षार्थी अगर उसकी मदद करते हैं तो उनको पता लगता है कि बच्चा जो है किस क्षेत्र में सहायता चाहता है, उसको कहाँ पर समस्या आ रही है। तो जो उनके बीच में अंतर होता है विकास के और उसके कार्य के, तो उसको उजागर करता है। तो ये बात भी यहाँ पर करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर जेडपीडी क्या है ये हम समझ लेते हैं। इसको आप ए मान लेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसको आप जेडपीडी मानेंगे और जो लास्ट वाला पार्ट है ये क्या है, ये यहाँ पर बी हो जाएगा। तो जो ए वाला पार्ट है ये बच्चा जो है क्या है, स्वयं कर सकता है बिना किसी की सहायता के। तो ए वाला पार्ट आप समझेंगे कि ये स्वयं बच्चा कर लेता है बिना किसी सहायता के। और जो जेडपीडी वाला एरिया है, जो ये वाला पार्ट है, तो ये बच्चा कैसे करता है, बच्चा किसी समस्या का समाधान कर रहा है, उसे थोड़ी कठिनाई हो रही है तो यहाँ पर उसको किसी की क्या होगा, हेल्प लगेगी। किसी की मदद से बच्चा जो है इस कार्य को कर सकता है, जो जेडपीडी का एक क्षेत्र होता है। अब बात करें बी की, तो बी वाला ऐसा कार्य है कि बच्चा ना तो खुद कर सकता है और ना ही किसी की मदद से कर सकता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जेडपीडी क्या है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, अर्थात उसको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है, अर्थात बच्चा अपनी समस्या के समाधान को कर पाता है किसी की मदद से। तो ये है जेडपीडी। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है एक अभिकथन। वाइगोत्स्की का मानना था कि निजी भाषण बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का संकेत होता है। तो यहाँ पर बात की गई है बच्चा जो है निजी भाषण करता है, खुद से बोल कर बातें करता है। तो यहाँ पर वह क्या करता है, संज्ञानात्मक विकास का एक संकेत दिखा रहा है। चलिए देखते हैं इसका कारण क्या है। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि निजी भाषण बच्चों को अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने में मदद करता है। तो ये बात वाइगोत्स्की के द्वारा की गई थी। उन्होंने 3 प्रकार के भाषण यहाँ पर बताए थे। पहला क्या था, तो यहाँ पर उन्होंने 3 प्रकार के भाषण बताए, 3 टाइप उन्होंने बताए हैं भाषण के, और वो भी कैसे। पहला था बच्चा जब किसी और से बात करता है, अपने से बड़ों से बातें कर रहा है, अपने फ्रेंडों से बातें कर रहा है, उनके साथ बातचीत करके वह सीखता है। और दूसरी होती है स्वयं से बात। बच्चा जो है स्वयं से बोल कर बात करता है। यहाँ पर बोल कर बात की जाती है, अर्थात वह चीज़ों को मान लेता है, अपने खिलौनों को बताता है ऐसा कार्य नहीं करो, ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा। बोलता है कि तुम बुद्धू हो, तुम्हें समझ नहीं आता। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चा स्वयं से बोलकर कर रहा है। तो ये हो जाती है निजी बात या निजी भाषण। और जो तीसरा इसमें आता है वो है मौन
बातचीत, अर्थात बच्चा जो है स्वयं से बात करता है पर मौन रहकर करता है, उसको बोलता नहीं है, मौन रहकर स्वयं से ही बातें करता है। तो ये आ जाता है इसका तीसरा टाइप। तो यहाँ पर 3 प्रकार के भाषण की बात जो है वाइगोत्स्की ने की है। अब यहाँ पर की जा रही है बात कि बच्चा जो है स्वयं से बोलकर बातें करता है, तो ये उसको हेल्प करते हैं, उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं और उनकी चीज़ों को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है अभिकथन। वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक की जो भूमिका होती है छात्रों के साथ सीधे निर्देश और न्यूनतम बातचीत से प्रदान करना है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की की। उनका मानना है कि बच्चा अधिक से अधिक बातचीत करे, सक्रिय रहकर समाज में सीखे। वाइगोत्स्की ने ये कहीं पर भी नहीं बोला है कि सीधी जो बात है वो बच्चे के दिमाग में आप भर दो, ऐसा नहीं बोला गया है। डायरेक्ट निर्देश के लिए यहाँ पर नहीं कहा गया, तो ये जो है ये गलत है। आगे इसमें दिया है वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना अधिक जानकार व्यक्तियों से निर्देशित बातचीत और मचान के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जाता है। अर्थात यहाँ बात की जा रही है मचान जो है ये किसको बोला जाता है, ये स्कैफ फोल्डिंग को बोला जाता है। जब बच्चा किसी कार्य करने में कठिनाई महसूस करता है और उसे कुछ मदद की आवश्यकता होती है तो वह अधिक जानकार जो व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करता है और वो जो है उसकी हेल्प करते हैं। तो ये क्या कार्य करता है, ये स्कैफ फोल्डिंग का कार्य है जिससे बच्चा जो है अच्छे रूप से सर्वोत्तम रूप से सीख सकता है। तो कारण यहाँ पर सत्य है और अभिकथन जो है वो गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए गलत है लेकिन जो आर है वो सत्य है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे खेल में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ये वाइगोत्स्की ने कहा कि जब बच्चे जो हैं खेलते हैं तब वह सबसे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अर्थात बच्चा जो है कोई ना कोई भूमिका निर्वाह करता है, कोई ना कोई कार्य करता है। तो चलिए इसका कारण देखते हैं। कारण क्या है, खेल बच्चों को सामाजिक भूमिकाओं, नियमों और प्रतीकों के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है जो उनके संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशलों को बढ़ाता है। तो ये कारण यहाँ पर एकदम सत्य दिया हुआ है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा जो है समाज में सक्रिय रहकर सीख सकता है, खेलों के माध्यम से सीख सकता है। और खेल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जो है किसी न किसी का रोल प्ले करता है, कोई भूमिका निर्वाह कर रहा होता है, कुछ प्रतीकों के साथ खेलता है। तो उससे क्या होता है, उसका संज्ञान बढ़ता है, जो सामाजिक कौशल हैं समाज में रहने के और रहकर सीखने के वो उसके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ए भी सही है और आर भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि संज्ञानात्मक विकास सभी संस्कृतियों में समान है। और आगे इसमें कारण दिया है वाइगोत्स्की का मानना था कि सांस्कृतिक उपकरण और भाषा बच्चे की सीखने और सोचने की प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एक बच्चा जो है गांव में रहकर पल रहा है, उसका विकास हो रहा है। दूसरा बच्चा शहर में रह रहा है, उसकी लैंग्वेज वहाँ पर अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। तो बच्चे के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। गाँव का माहौल अलग है और शहर का अलग है। तो बच्चा जो है दोनों में विकास कर रहा है। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास जो है सभी संस्कृतियों में समान नहीं हो सकता है। गांव वाले बच्चे का विकास अलग तरीके से होगा और शहर वाले बच्चे के विकास में अंतर देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर बात की जा रही है सभी संस्कृतियों में समान है, तो ये यहाँ पर सत्य नहीं है। वाइगोत्स्की का मानना था कि जो सांस्कृतिक उपकरण हैं और बच्चे की जो भाषा है वो सीखने और सोचने की प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये बात यहाँ पर सही है। बच्चा जो है जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जिसमें रहकर बड़ा हो रहा है, तो वो उसकी सोचने की क्षमता और उसकी कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो आर सही है और जो ए है ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर जो है ये सत्य है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मचान का जो तात्पर्य है शिक्षार्थियों को केवल निश्चित और स्थायी सहायता प्रदान करना है। अब एक बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख रहा है, तो क्या किया जाता है, उसकी साइकिल को पीछे से थोड़ा सपोर्ट दिया जाता है, उसको पकड़ा जाता है और जब वह चलाने लगता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा ही उसकी साइकिल को पकड़कर चलवाएंगे तो वो चलाना नहीं सीख पाएगा। इसी तरह से आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन को करते समय पेपर में हिचक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो आप टीचर को बोलते हैं, टीचर जो है उसको एक्सप्लेन करता है, जहाँ आपको ज़रूरत लगती है वो उसको समझाता है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर पूरा पेपर सॉल्व करके आपको दे रहा है। तो ये जो है स्थायी सहायता प्रदान करना यहाँ पर नहीं है, ना ही निश्चित है। चलिए इसका कारण देखते हैं। मचान एक अस्थायी सहायता है जिसे शिक्षक शिक्षार्थियों की वर्तमान ज़रूरतों और क्षमताओं के आधार पर समायोजित करता है। तो ये कारण यहाँ पर सत्य हो जाएगा।
मचान अर्थात स्कैप फोल्डिंग की बात की जा रही है, तो स्कैप फोल्डिंग तब दिया जाता है जब बच्चे को आवश्यकता होती है, और ये नहीं कि पर्टिकुलर एक पार्ट उसका फिक्स है कि आपको यहीं पर उसको स्कैप फोल्डिंग देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको स्कैप फोल्डिंग दिया जाता है, अर्थात मचान दिया जाता है। उसकी क्षमताओं के आधार पर उसको समायोजित किया जाता है, तो ये अस्थायी होता है। तो यहाँ पर जो कारण है ये सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है, लेकिन जो आर है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर बात की गई है वाइगोत्स्की ने क्या तर्क दिया है कि जो निर्देश हैं उनका उद्देश्य क्या होता है कि जो छात्र की जो वर्तमान क्षमता है उसके हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर जो वाइगोत्स्की ने इसका कारण दिया है, चलिए उसको देखते हैं। उनका मानना था कि छात्रों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के भीतर उनकी वर्तमान क्षमताओं से परे चुनौती दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो आर है ये करेक्ट हो जाएगा। जेडपीडी में बात की गई थी क्या? जेडपीडी में बात की गई थी जो बच्चों की क्षमता है, जिसको बच्चा स्वयं कर सकता है। अगर उससे बढ़कर वह कोई कार्य करना चाह रहा है और उसको स्कैप फोल्डिंग चाहिए और बच्चा उस कार्य को कर सकता है, तो उसको स्कैप फोल्डिंग देनी चाहिए। ये बात जेडपीडी में की गई थी, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में की गई थी। तो ये जो है यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ए जो है ये रोंग है। वर्तमान स्तर पर ये आधारित नहीं होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए गलत है, लेकिन जो आर है ये सत्य है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है वाइगोत्स्की का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में भाषा को बहुत कम महत्व देता है। यहाँ पर बहुत कम महत्व की बात की गई है, जो कि गलत है। यहाँ बात क्या होती है? सोशल इंटरेक्शन, सोशल कल्चर की बात की गई है, लैंग्वेज की बात की गई है। बच्चे में भाषा के विकास को सेंटर में रखा गया है, केंद्र में रखा गया है, उसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वाइगोत्स्की का मानना था अगर बच्चे में भाषा है तो बच्चा बातचीत के माध्यम से जो है चीज़ों को अधिक अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो यहाँ पर भाषा को मेन माना गया है और ये कह रहे हैं कि कम महत्व दिया है, तो ये रोंग हो जाएगा। कारण देखते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के केंद्र के रूप में देखा है, क्योंकि यह विचारों और सामाजिक संपर्क के लिए एक प्राथमिक उपकरण है। कारण इसका एकदम सत्य हो जाएगा। भाषा को जो है केंद्र में रखा गया। भाषा के माध्यम से ही चीज़ें जल्दी सीखी जाती हैं, आसानी से सीखी जाती हैं। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से अपना संपर्क स्थापित करता है तो कैसे करता है? वह उनसे बात करता है, बोलता है, उनकी बातों को समझता है, सुनता है और अपनी बात उनके सामने रखता है। तो एक भाषा ही माध्यम होती है जिससे बच्चा जो है आसानी से और अच्छे से सीख सकता है। ये वाइगोत्स्की का मानना था। तो यहाँ पर जो ए है ये गलत है, लेकिन जो आर है ये सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से बच्चों की जैविक परिपक्वता पर केंद्रित है। तो ये बात गलत हो जाएगा। जैविक परिपक्वता पर केंद्रित नहीं होता है, ये जीन पियाजे का सिद्धांत कहता है, वाइगोत्स्की का नहीं। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे जो हैं छोटे हों, कम एज में भी सीख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि बच्चे के लिए एक एज फिक्स कर दी गई है कि बच्चे का इतना विकास इस एज में होगा। उनका मानना था कि बच्चा अगर बोलना सीख गया है तो समाज में रहकर वह बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीख सकता है। यहाँ पर जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बच्चे के सांस्कृतिक कारकों पर जोर दिया है जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में योगदान करते हैं। तो जो आर है ये सत्य है और ए यहाँ पर रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ए गलत है, लेकिन आर सत्य है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है मैनीतू सिंह एक छात्र शिक्षिका ने बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए अपना समर्थन समायोजित किया है। मुझे बुलाया गया। एक टीचर है जिसने बच्चे की एक हेल्प की है किसी कार्य को करने के लिए, उसको स्कैप फोल्डिंग दिया है। तो यहाँ पर टीचर को क्या बुलाया जाएगा? यहाँ पर क्या बात की जा रही है? बच्चा अगर स्वयं कार्य को करता है तो वो ए के अंतर्गत आता है। बच्चा जो है जेडपीडी में है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में है, तो यहाँ पर अगर टीचर उसकी हेल्प कर रही है तो वह क्या कहलाएगी? ये जो प्रोसेस है तो ये स्कैप फोल्डिंग कहलाती है, मचान कहलाती है। पर इसमें जो टीचर की भूमिका होती है वो क्या होती है? अधिक जानकार या अन्य के रूप में होती है। टीचर जो है यहाँ पर मोर नॉलेजेबल पर्सन माना जाता है, अदर माना जाता है, अर्थात टीचर को अधिक ज्ञान है तभी तो वह उसकी हेल्प कर पा रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। टीचर को अधिक जानकार बुलाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसकी बात करते हैं? तो वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए किसकी बात करते हैं? तो वो बात करते हैं आंतरिक वाणी अर्थात इनर स्पीच की। इनर स्पीच की बात जो है यहाँ पर वाइगोत्स्की ने की है। उनका मानना है बच्चा जो है स्वयं से बातचीत करके भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो केवल ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनाम, सजा और कंडीशनिंग की बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, ये कोहलबर्ग के द्वारा की गई हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
यहाँ पर दिया है एक CCA शिक्षिका रीता कक्षा 5 के विद्यार्थियों को फूलों के भागों के विषय में पढ़ा रही है। उन्होंने हाल ही में अपने शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया है। तो वह विद्यार्थियों को समूहीकृत करने की कौन सी विधि को पसंद करेंगी। बात वाइगोत्स्की की हो रही है, तो बच्चों को अगर सिखाना है, फूलों के भागों के बारे में उसको पढ़ाना है, तो क्या करेंगी वो एक विषम समूह का निर्माण यहाँ पर करेंगी। एक विषम समूह को बनाएंगी जिसमें एक बच्चा फूलों के बारे में अधिक जानता है और एक बच्चा जो है कम जानता है। तो डिफरेंट प्रकार के बच्चों को वो शामिल करेंगी, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता देखेंगी और उसी समूह का निर्माण करेंगी, जिससे बच्चा कम वाला जो है वो ज़्यादा सीखे हुए बच्चे से आराम से सीख सके। तो यहाँ पर विषम समूहन जो है ये सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर बात की गई है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। तो ये किस प्रकार का सिद्धांत है, कैसा सिद्धांत कहलाता है। जब सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात होती है तो ये संज्ञानात्मक अर्थात संज्ञान संबंधी विकास कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है सुजैन नाम की 4 साल की लड़की अपने खिलौनों से खेलते समय हमेशा खुद से बात करती है। उसकी चिंतित माँ ने ताना मारा और उसे पागल लड़की कहा। सुजैन की माँ सुजैन को व्यक्ति ए के पास ले गई। व्यक्ति ए ने माँ की चिंताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और इसे बच्चे का पूरी तरह से सामान्य व्यवहार बताया। व्यक्ति निम्नलिखित में से किसका अनुयायी है। आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो वो खुद से डबल रोल प्ले करते हैं, अपने आप टीचर बन जाते हैं, कभी एक स्टूडेंट बन जाते हैं, कभी मम्मी बन जाते हैं और कभी वे खुद बच्चा बन जाते हैं और बातें जो हैं अपने आप से करते हैं, अपने खिलौनों से भी बातें करते हैं और खिलौनों को समझाते रहते हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, चलो यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो इस तरह से बच्चे की जो माँ है वो परेशान हो जाती है कि बच्चा अपने आप से बातें क्यों कर रहा है, कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो वह अपने बच्चों को क्या करती है, डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर क्या करता है, उसे वह नॉर्मल व्यवहार बताता है कि बच्चे अगर खुद से बात कर रहे हैं, खुद से बातें करके खेल भी रहे हैं तो एक सामान्य प्रक्रिया है। तो वह जो है किसका अनुयायी यहाँ पर माना गया है, तो वह लेव वाइगोत्स्की का अनुयायी यहाँ पर माना गया है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है लेव वाइगोत्स्की के अनुयायी शिक्षकों के द्वारा किस प्रकार की शिक्षण अधिगम को प्राथमिकता दी जाती है। तो किस प्रकार के शिक्षण अधिगम जो होते हैं उनको मान्यता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। एक तो होता है कि बच्चा जो है सहयोग करके सीख रहा है, सहयोगात्मक सीख रहा है, साथ में क्रिया करके सीख रहा है। तो सहक्रियात्मक है, सहयोगात्मक शिक्षण भी है, पारस्परिक शिक्षण भी है और सहायक शिक्षण भी है। चारों पॉइंट हैं ये लेव वाइगोत्स्की ने अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राथमिकता इनको दी है। यहाँ पर हमने लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित बिल्कुल नए प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। अब इसी तरह के प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।